इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, अभी फ़िलहाल इनकी फैमिली को इनको देख कर के ऐसा लगता होगा कि इनके लिए चाहे स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी, जॉब कर रहे हैं तो जॉब, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फैमिली। तो ये बात गलत साबित हो जाएगा जब इनकी एज 25 टू 28 के बीच में होगी। वहाँ जा कर के इनकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आने वाली है। और रियल में ये क्या है, इनके लिए इनका वर्क सब कुछ है। इनका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक आपको वहाँ पर दिखेगा। ये चाहे जिस भी ऑक्यूपेशन को बिलोंग करेंगे उस वक्त, वहाँ नंबर 1 बनने की होड़ में ये हमेशा शामिल रहेंगे। इनको रिकॉग्निशन चाहिए, इनको नंबर 1 की कुर्सी चाहिए और हमेशा उसी की तरफ इनका दिमाग लगेगा। पर्सनल लाइफ में यदि चीज़ें अच्छी नहीं भी चल रही हैं और प्रोफेशनल लाइफ में ये शाइन कर रहे हैं तो इनका मूड बहुत ठीक रहेगा। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में यदि चीज़ें इधर से उधर थोड़ी सी भी हो गई, आपको दिखेगा कि घर के अंदर भी गुस्से में रहेंगे, क्योंकि वर्क वर्क वर्क, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इनकी लाइफ में, काम के सिवा कुछ नहीं। अब इस वजह से क्या होगा कि पर्सनल लाइफ इनकी अच्छी नहीं रहेगी। ये लोग इस तरह के प्रोफेशन में भी जाते हैं जो कि आसान नहीं है, जहाँ पर सफल होना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है वहाँ पे सफलता हासिल करना। लेकिन लोगों को लगेगा इनको देख करके कि बहुत आसानी से इन्होंने उस सफलता को हासिल कर लिया, मैं होता तो मैं भी कर लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये कभी भी काउंटिंग करके नहीं बताएंगे आपको कि मैंने 18 घंटे 20 घंटे काम किया तब जाकर के मुझे ये सफलता मिली। ये नेचर इनका नहीं होता है, क्योंकि इनको अपने काम से प्यार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो कि टॉपर होते हैं, कुछ बोलते हैं कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई करके ये पद हासिल किया, और कुछ कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़िए, आपको मिल जाएगा पद, आप टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं 18 घंटे मैंने स्टडी की, यानी वो काउंट कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, वो मुश्किल से पढ़ रहे हैं, वो ज़बरदस्ती अपने आप को झोंक रहे हैं, ठीक है। और जो काउंटिंग नहीं करते हैं टाइम का, तो उनको प्यार है अपनी पढ़ाई से, उनको मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, उनको उनकी किताबें उनके लिए सब कुछ है, तो इनके लिए इनका काम सब कुछ होता है। तो ये कभी भी किसी के सामने बैठ करके अपना वो ये नहीं शो करते हैं कि यार मैंने तो इतने साल इस काम को दी, कभी नहीं बताते। ये कहते हैं कि मैंने अच्छे से किया और मुझे मिला वो काम। तो इस वजह से क्या है कि आप जिस भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो इनकी लाइफ में सफलता आती है, इनकी लाइफ में सक्सेस आता है, इनकी लाइफ में अबंडेंस आता है, इनकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आती है, पैसा बहुत होगा इनकी लाइफ में। लेकिन पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम देगा, पर्सनल लाइफ इनकी उतनी अच्छी नहीं होगी। और पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होने के बावजूद इनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पर्सनल लाइफ से इनको कोई मतलब कभी होगा ही नहीं। हार्टलाइन की बात की जाए तो कहीं कहीं पर ये टूट टूट के चल रही है और कुछ जगहों पर आपको यव की आकृति बनते हुए दिख रही होगी। तो अब यहाँ क्या है कि अगर हार्टलाइन पर प्रॉब्लम के साइन बन रहे हैं, और जहाँ तक इनकी इनकी पर्सनालिटी कुछ और ही कहानी बता रही है कि पर्सनल लाइफ इनको अफेक्ट नहीं करेगी, तो इस हिसाब से इस बात तक पहुँचना आसान हो गया है कि इनको दिल से जुड़ी संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं, यानी हार्ट डिजीज़ इनको हो सकता है। क्योंकि प्यार व्यार के मामले में ये अपनी लाइफ को या अपने टाइम को ख़राब तो नहीं करने वाले। उसके बाद जुपिटर के माउंट को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा मोल का साइन है। जुपिटर के माउंट पर मोल के साइन का पाया जाना बताता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, वो स्मूथ नहीं होने वाली है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि टाइम नहीं देंगे, और जहाँ टाइम नहीं आप देते हैं वो रिश्ता आपका कमज़ोर हो ही जाता है। आप इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हाथ में साइन है। साथ ही ये जिस फील्ड को चुनते हैं, जहाँ ये सक्सेस पाते हैं, बहुत सफल होते हैं, वो फील्ड आसान नहीं होता है, कठिन परिश्रम करना होता है। इनकी हथेली को देख करके मुझे मेडिकल वाला फील्ड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मेडिकल से जुड़ा। इसके अलावा यदि आप इनके मर्करी के माउंट को देखें, वैसे बिजनेस भी है, और क्योंकि इनकी हथेली कुछ ऐसे बता रही है कि पैसा बहुत है, फॉरेन कंट्री से कनेक्शन को भी शो कर रहा है, तो या तो ये बिजनेस होगा, जॉब भी होगा, तो ऐसा होगा जहाँ विदेशी धरती के लोग इनके संपर्क में आएंगे, यानी मालूम प्राइवेट में है तो फॉरेन बेस्ड कंपनी होगी। और गवर्नमेंट की बात की जाए तो मुझे मेडिकल का लाइन इनके लिए ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। सनलाइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है, और सनलाइन जब आपकी हथेली में स्ट्रांग होता है तो आपकी मनी लाइन को ये सपोर्ट करता है, मनी लाइन के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। अगर आपकी हथेली में सनलाइन इनकी तरह स्ट्रांग है और मनी लाइन आपकी थोड़ी वीक भी है, तब भी आपके पास पैसा बहुत आता है, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा है। और आपकी हथेली में सनलाइन नहीं है, मनी लाइन सिर्फ है, तो वहाँ पैसों की तंगी आपको झेलनी होती है, पैसा मुश्किल से आता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। इनकी हथेली में पैसा मेहनत से ज़्यादा आएगा, और विदेशी धरती से संपर्क काफ़ी स्ट्रांग होगा। इनका मर्करी का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। मर्करी का अमाउंट जब आपका बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, एक तो आपको एज, आप ओल्ड बहुत लेट होते हैं, आपके ऊपर उम्र का असर काफ़ी देरी से होता है। आप 50 के हो फिर भी आप 30 के दिखते हो, इतना अंतर होता है। इसके अलावा यूथ वाली जो स्पिरिट है वो काफ़ी उम्र तक इनके अंदर बनी रहती है। और ट्रायंगल के साइन का पाया जाना, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, बहुत तेज़ दिमाग,
स्ट्रीट स्मार्ट इसको कहते हैं। ये लोग अपने दुश्मन से भी अपना काम निकालना जानते हैं। इनके बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन इनका कमाल का होता है, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा है। अब जब मैंने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा है तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि काउंसलर क्यों नहीं? काउंसलर इसलिए नहीं क्योंकि इनको कभी भी किसी की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। ये कभी भी किसी की प्रॉब्लम को सही से नहीं समझ सकते, फील नहीं कर सकते। जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम को अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई करके खुद को उस प्रॉब्लम में डाल करके नहीं देखोगे तो आपको उसकी प्रॉब्लम सही से समझ में नहीं आएगी, तो आप सही रास्ता नहीं दिखा सकते। तो एक अच्छी काउंसलर ये नहीं है, लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन ये हो सकते हैं। एक अच्छे वर्क प्रोफाइल को लेकर के, जैसे कि किसी से यदि काम निकलवाना हो, कोई बिजनेस डील है जहाँ पर उनके हाथ में है जो कि इनके विरोधी हैं, फिर भी ये अपने सपोर्ट में उनको ले आएंगे। इतना तेज़ दिमाग होता है और नफ़ा नुकसान देख करके ये काम करते हैं, यानी कि रिश्ते बनाते हैं। अगर कोई रिश्ता इनको मुनाफा दे रहा है और वहाँ पर इनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, उनकी शब्दें भी इनको अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी उस रिश्ते को टूटने नहीं दे सकते, नहीं देना चाहते। और इनका रिश्ता भी फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट वाला ही रहता है पूरी ज़िंदगी। इनकी हथेली में साइन, जितना नेशनल फेम इनकी हथेली में स्ट्रांग है, उससे सेम उससे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरनेशनल फेम इनकी हथेली में स्ट्रांग है। तो जो भी हो, जिस भी प्रोफाइल में आप जाएँ, आप चाहे फॉरेन में जाकर के सेटल हो या मेडिकल की लाइन लें, आपको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लोग जाने वाले हैं। आपको विदेशी धरती के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। वहाँ से इनकम भी काफ़ी होगी आपकी। स्क्वायर के साइन काफ़ी ज़्यादा हैं सन माउंट पर यदि स्क्वायर के साइन ज़्यादा होते हैं तो इनकम की सोर्स बहुत होंगे आपके, इसको ये शो करता है। और ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है और मजबूती प्रदान करता है। ये वर्क की तरफ आपके अट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है, ये डेडिकेशन को शो करता है। आपका, मैंने बोला ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक लोगों को दिखेगा आपका। और पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, वो तो क्लियर है। पर्सनल लाइफ मीन्स मैरिटल लाइफ, वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत शाइन करोगे। ये साइन देखिए आप, यहाँ पर आपको ऐसे 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 करके सीढ़ी नुमा आकृति सन और सैटर्न के बीच में बनते हुए दिखाई देगी। ये सीढ़ी नुमा आकृति जब बनती है, अपने आप में ये हथेली करोड़ों में एक है, क्योंकि ये रेयर साइन है। ये आपको सभी के हाथ में नहीं दिखेगा, करोड़ों में किसी एक ही हथेली में साइन होता है। और जिसकी भी हथेली में ये साइन पाया जाता है, ये बताता है कि जैसे जैसे ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ती जाएगी तो सफलता आपको बहुत मिलेगी। और जितनी सफलता, जितना पैसा होगा, उतना ही फेम होगा आपके पास। यानी दोनों चीज़ें हैं, फेम भी है और पैसा भी है। और सफलता इनको अचानक मिलती है, रातों रात इनकी किस्मत बदलती है। लोग, इनके आसपास के लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया। मतलब अचानक से, मान लो कोई इंसान है आपके घर के बगल में है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, इससे उम्मीदें भी आपको ना हो, और वो इंसान आपके बगल में बैठा हुआ, आपके पड़ोसी का वो बच्चा, वो बहुत अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी कर जाए या पीसीएस कर जाए, तो आपको कैसा फील होगा? आपको बहुत सरप्राइज फील होगा, क्योंकि उसने कभी कुछ ऐसा रिजल्ट लाया नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो इनके जो अपने हैं, इनको जो बचपन से लोग जानते हैं, उनको बड़ा ही अजीब लगेगा कि ये इतनी सफलता कैसे इसने हासिल कर ली। क्योंकि ये अपना बखिया नहीं, मतलब ऐसा नहीं करते ना कि बैठ करके मैंने ये बखान नहीं करते कभी, तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि इनकी काबिलियत क्या है। और अचानक से वो छुपा रुस्तम वाली बात इनके ऊपर लागू होती है, अचानक से बड़ी सफलता इनको मिलती है। पैसा बहुत है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी काफ़ी मिलेगी इनको, यानी इनके माता पिता भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा संपत्ति जमा करने वाले हैं। और एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके डिस्प्यूट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी इनको। इनके लोगों को ऐसा लगेगा, जो इनके घर के लोग हैं, उनको एक वक्त के बाद ऐसा लगेगा, जब इनकी एज 39 की होगी, उस वक्त ऐसा फील होगा लोगों को कि ये हार्टलेस है, इनके अंदर दिल नहीं है, इनके अंदर बस पैसे को लेकर के ललक है, पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। और ये होगा, ये फील होगा। इनकी शादी काफ़ी रिच फैमिली में होगी। जो भी इनका फाइनेंशियल स्टेटस है, इनकी इन-लॉज का स्टेटस या तो बहुत हाई होगा इनके तुलना में, इनकी फैमिली की तुलना में, या फिर इनकी वाइफ इनके से ज़्यादा हायर पोजीशन पे होंगी। दोनों में से कोई एक चीज़, लेकिन जो भी है, काफ़ी बेहतर घर में इनकी शादी होगी। और हो सकता है इनकी पार्टनर, जैसे मैंने बोला ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इनके पार्टनर की तरफ से भी काफ़ी ज़मीन जायदाद या पैसे इनको मिले। पार्टनर इनकी डोमिनेटिंग होंगी, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगी इनको, इनकी वो चाहेंगे कि ये सुने उनकी, लेकिन नहीं सुनेंगे ये। दिमाग बहुत तेज़ है इनका, बहुत तेज़ दिमाग। ऐसे लोग यदि बिजनेस में आते हैं तो शाइन करते हैं, मेडिकल की लाइन में भी शाइन करते हुए दिख रहे हैं। जिस भी प्रोफाइल को ये चुनेंगे, हायर पोजीशन को ये अचीव करेंगे। लेकिन जो भी प्रोफाइल होगा इनका, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, आसान नहीं होगा वो। हर इंसान वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। जैसे मेडिकल का फील्ड काफ़ी टफ है, वहाँ की स्टडी काफ़ी टफ है, तो वहाँ हर इंसान सफल नहीं हो सकता। हर इंसान अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाता। सिर्फ डॉक्टर होना काफ़ी नहीं है। आप मेडिकल के जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप सर्जन हो या आप मेडिसिन में हो, जहाँ भी हो,
गायनों में हो, का जहाँ भी हो, अगर जब तक आपका शार्प नहीं है नॉलेज, तब तक आपके बारे में फेम नहीं मिलता है, तब तक लोग आपको नहीं जानते। ये जिस भी प्रोफाइल में होंगे लोगों को पता होगा कि नंबर 1 है ये, इतना तो तय है। यदि माइंड लाइन और लाइफ लाइन आपस में मिल जाती है तो बंधन योग बनाती है ये। इसलिए मैंने कहा कि इनका रियल नेचर 28 के बाद ही आपको दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। उससे पहले आप जैसा कहेंगे या फैमिली की बातों में आ जाना, फैमिली से पूछना कि क्या करना चाहिए, ये चलता रहेगा। तो उस वक्त तक आपको लगेगा कि ये काफ़ी मतलब फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला बच्चा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाले लोग हैं। अभी फ़िलहाल इनका जो रियल नेचर है, पर्सनैलिटी है, वो बाहर नहीं आने वाली है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है तब तक जब तक ये योग है, तो इनके लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो कम टाइम तक। उसके बाद तो भाई इनका काम इनके लिए सब कुछ होगा। और इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है बहुत बड़ी नहीं है, तो एक तो छोटी सी माइंड लाइन है, गुस्सा आता नहीं है, आता है तो जाता नहीं है, पहली चीज़ ये। दूसरी ये जैसे एक सर्टेन एज तक ये बहुत कामयाब होते हैं, अति सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी इनकी कामयाबी का जो लेवल है वो चलता रहेगा, लेकिन हाँ ये एक्सट्रीम कामयाबी कम एज में पा लेते हैं। अप टू 35 अप टू 40 तक ये उतने सफल हो जाते हैं जितना कि कई लोग 80 या 90 में भी नहीं हो पाते हैं। यानी कम टाइम में ज़्यादा मेहनत करने की वजह से कम एज में इनकी सफलता कम एज में ही बहुत ज़्यादा इनको मिलती है। और उसके बाद क्या होता है कि अपने फील्ड में एक्सट्रीम पे बहुत कम एज में चले जाते हैं, तो करने को कुछ रहता नहीं है, तो फिर स्लो मोशन में गाड़ी चलती है। और ये इस तरह की माइंड लाइन आपको शाहरुख खान के हाथ में दिखेगी। तो उनका क्या हुआ कि एक सर्टेन फेज तक उन्होंने टॉपर वाली लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया, एक्सट्रीम पे चला गया उनका करियर। अब क्या उससे ज़्यादा क्या ही कोई हासिल करेगा, तो वो होगा इनके साथ। एक्सट्रीम पे चले जाएंगे अर्ली एज में, तो अब उससे ज़्यादा क्या ही ये हासिल करेंगे, तो उसी को बस मेंटेन करना है, तो उसी में अप डाउन आता रहेगा। लेकिन हाँ अर्ली एज में अति सफल होंगे ये। स्क्वायर के साइन जितने बड़े, तो बड़ा स्क्वायर का साइन बंगलो टाइप हाउस में रहने का सौभाग्य देता है अगर जुपिटर के माउंट पे ये बन रहा है। अच्छा, इनकी हथेली में मैरिटल लाइफ इनकी अच्छी नहीं रहेगी, ये साइन है, लेकिन जुपिटर के माउंट पर निगेटिविटी नहीं दिख रही मुझे। तो होता क्या है कि सब कुछ है, मतलब पैसा है, रुतबा है, फैमिली लाइफ से क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जैसे लड़ाई होगी इनकी, अब इनकी वाइफ ने इनको कुछ कहा, इनको अच्छा नहीं लगा, तो ये वहाँ पे ज़बान नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि गलत जगह पे एनर्जी लगानी नहीं है, ये उठ करके चले जाएंगे। तो क्या होगा गुस्सा, अब एक इंसान की अकेले कितना लड़े, वो वाली चीज़ है। तो पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं है इनको इन चीज़ों से। बाकी ये जुपिटर का अमाउंट काफ़ी अच्छा है, तो मैनेजिंग स्किल काफ़ी अच्छी होगी, लोगों से काम करवाने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी है, रिश्तों को बना करके चलने वाले व्यक्ति होंगे। ऐसा नहीं है कि पत्नी से नहीं बन रहा है, पत्नी झिकझिक कर रही है तो चलो अब इसको छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं। जो जैसा चलते रहो, क्योंकि इनको पता है कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ इसीलिए लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मतलब ये वाला साइड को प्रॉब्लम है, इनको ये पता होगा। तो ये रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते, रिश्तों को बना करके चलने वाले व्यक्ति हैं ये। और बहुत सुख सुविधाओं से भरा जीवन होगा, खाने पीने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, अच्छा खाना खाना, अच्छी तरह से रहना। अगर ये लोग खाना बनाने में भी चले जाएं, सर्व वाला काम भी करें, तो खाना बड़ा लजीज बनाते हैं लोग, खाना बहुत अच्छा, इनके हाथ में सब जन्मजात होता है। अभी भी अगर ये ट्राई करें ना, मान लो कुछ भी बना रहे हैं, इनकी मम्मी मान लो हलवा बना रही है, ये बनाए ना, तो इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा, पहली ही बार ये बनाएंगे और लोगों को लगेगा कि पता नहीं कितने सालों से ये बना रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हाथ में जायका होता है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है इनके ऊपर। ट्रायंगल का साइन दोनों माउंट को आपस में जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। ट्रायंगल का साइन यदि सैटर्न के माउंट पर है तो इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है आपका, आप लोगों की व्यवहार को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। और कोई भी इंसान यदि किसी को कन्विंस करने की कैपेसिटी रखता है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने सामने वाले को अच्छे से रीड कर लिया है। तो ये जब भी किसी से बात करेंगे तो सामने वाले की खामियां और अच्छाइयाँ दोनों इनको पता चल जाएगी। तो इसी वजह से अपने दुश्मनों को भी अपनी बातों से कन्विंस करने की, अपनी बात मनवाने की क्षमता इनके अंदर होगी। इसके अलावा ट्रायंगल का साइन दोनों माउंट के मध्य में है, तो ये फेम को इन्हेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। इनफैक्ट इनके जो विरोधी होंगे वो भी कहीं ना कहीं पीठ पीछे इनकी तारीफ करने से नहीं हटेंगे। और ये कोई ऐसा काम भी करने वाले हैं एक वक्त के बाद, जब बहुत ऐसा कोई काम होगा जहाँ पैसा भी है, फेम भी है, और लोग इनको पूज भी रहे हैं, मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, परोपकारिता वाला काम जिसको कहते हैं सोशल वर्क। तो मेडिकल का लाइन जो है वो सोशल वर्क को भी शो करता है, बिकॉज वो लोगों के हित में काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या हो सकता है प्रोफेसर हो ये कहीं पे, जहाँ लोगों को पढ़ाने, शिक्षा देने, ये काम भी है, देखते हैं। लेकिन जो भी है हथेली बहुत अच्छी है। एक चीज़ है, सैटर्न का माउंट जब आपका बहुत उभरा हुआ होता है तो आपकी ज़बान पे शनि बैठते हैं। अच्छा बोलिए, आप जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे तो थोड़ा आपको नेगेटिव, आप ये लोग बहुत जल्द नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्द पॉजिटिव हो जाते हैं।
यदि नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आ गई तो ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अब इससे बाहर निकल ही नहीं सकते, अब तो हो गया, अब तो स्टक हो गए, अब नहीं निकल पाएंगे। लेकिन फिर चलो ठीक है, वो ठीक भी बहुत जल्द हो जाते हैं, लेकिन इमोशन जो है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का वो बड़ा हाई और लो वाले फॉर्म में चलते रहता है, वे फॉर्म में चलते रहता है। तो ये थोड़ी दिक्कत देने वाला है। शनि जब आपके ऊपर बहुत मेहरबान होते हैं तो वो भी थोड़ा नेगेटिव फील करवाता है। ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ। बाकी इनकी हथेली को यदि हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ देखिए, इनका मर्करी का माउंट सन की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये दोनों माउंट आपस में परस्पर बंध गया है। जब दोनों सन और सैटर्न आपस में आपको मिला जुला हुआ एकदम आपस में बंधा हुआ दिखाई दे, तो ये मान लीजिएगा कि काम जो भी ये चुनेंगे, प्रोफेशन जिसका भी चुनाव ये करने वाले हैं, वो रेयर होगा, मतलब वो कठिन होगा। वहाँ पर नाम कमाना, वहाँ पर फेम कमाना आसान नहीं होगा, बहुत मेहनत लगेगी उस काम में फेम पाने के लिए, लेकिन इनको मिल जाएगी क्योंकि ये मेहनती बहुत है। और लोगों को नहीं लगेगा, लोगों को लगेगा कि बहुत आसान है इस फील्ड में काम नाम कमाना, लेकिन आसान होता नहीं है। जब वो इंसान उस फील्ड में जाएगा तब उसको पता चलेगा कि वहाँ एक कदम बढ़ाना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली जो माउंट होता है, जब आपके सन माउंट की तरफ मूव कर जाता है, तो ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड की तरफ भागते हैं। अपनी क्रिएटिविटी से ये लोग नेम फेम पैसा कमाते हैं। क्रिएटिविटी यानी खुद का इनका सब कुछ होता है, हुनर होता है। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में बिजनेस किया, फिर पार्टनर ने पैसे लगाए, मैंने लगाए तो चलो बढ़ गया काम। उसके बाद जैसे कि ऐसे वर्क प्रोफाइल में ये चले गए जहाँ 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, अपने तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। ये हमेशा उस प्रोफाइल में जाएंगे जहाँ अपने तरफ से इनको हमेशा एक्स्ट्रा करने को बहुत कुछ मिलेगा। उस तरह के काम में इनको सफलता मिलते हुए दिख रही है। भगवान के प्रति आस्था होगी, अंधविश्वास नहीं होगा। और लकलाइन इनकी आती हुई दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ से। मून माउंट की तरफ से यदि लकलाइन आ रही है तो नज़र बहुत लगती है। आप जो भी काम करिए बच बचा कर करिएगा, बताना नहीं है। जिस भी प्रोफाइल में जाना है पहले कामयाबी मिल जाए, उसके बाद लोगों को खुद पता चल जाता है। अपने मुंह से कभी मत कहना कि मैंने ये किया वो किया, वो नेगेटिव होता है। सफलता मिलते मिलते रह जाती है, नहीं मिल पाती है। दूसरी लकलाइन इनकी स्टार्ट होती है राहु के क्षेत्र से। राहु के क्षेत्र से जब लकलाइन स्टार्ट होती है तो भाग्योदय ऐसे लोगों का 28 के बाद ही होता है। और तीसरी लकलाइन इनकी स्टार्ट होती है माइंड लाइन से। माइंड लाइन से यदि लकलाइन स्टार्ट हो गई तो क्रिएटिव आपको ये बनाता है। आपकी खुद की क्रिएटिविटी की वजह से, जिस भी फील्ड में आप बिलोंग करते हैं, आपका खुद का दिमाग चलता है, कुछ एक्स्ट्रा आप लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से आपको भारी बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलता है। लोग आपको जानते हैं। जैसे आप किसी भी शहर में जाएँ, किसी भी फील्ड में जाएँ, तो आपके शहर में कोई ना कोई उस फील्ड का एक इंसान होगा जिसके बारे में लोग कहेंगे कि फलाने ने ये किया था। उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद रखते हैं। तो वो वाली चीज़ है। आप कुछ ऐसा ज़रूर अपनी फील्ड में करोगे कि भले 50-100 साल के बाद आप इस धरती पे ना रहो, लेकिन उसके बावजूद लोग आपको जानेंगे आपके काम की वजह से। अभी क्या है कि अभी बंधन योग चल रहा है, वैसे अंगूठा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका। डिसीजन जो भी आप लेंगे बहुत सही लेंगे। और ऐसे लोग प्लानिंग के साथ काम करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कम मेहनत में सफलता इनको ज़्यादा मिलती है। बाकी अंगूठे की शेप को यदि मैं ध्यान से देखूँ तो ये कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा वीक करता है। ऐसे लोग अपने ही डिसीजन पे डाउट करते हैं, और ये डाउट आपका चलेगा 28 तक। क्योंकि मैंने बोला है कि आप अपनी फैमिली से पूछ पूछ के काम करेंगे कि मुझे ये करना है कि या नहीं करना है। ये बंधन योग के कारण ये साइन बन रहा है, और उसके बाद से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिलहाल तो अभी आपको अपने ही डिसीजन पे हमेशा डाउट होगा। आपको ऐसा लगेगा 10 लोग आकर के बोल देंगे कि सही नहीं है, आपने जो फैसला लिया है, तो आपको भी लगेगा कि शायद ये सही नहीं है। इसके साथ ही आपका स्वभाव काफ़ी मिलनसार है, आप लोगों से मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं, तो दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी। ये वाला पार्ट बता रहा है कि डेली मिलने वाली चैलेंजेस से जुड़ा वर्क आपको बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उस तरह के काम में आप बेहतर भी करोगे। खर्चीला स्वभाव होगा आपका, पैसा बहुत खर्च करोगे, कमाई जितनी होगी उतना खर्चा भी होगा, और ये चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन मैंने पहले भी बोला कि बहुत शानदार है, बहुत शानदार, मतलब गज़ब वाला कम्युनिकेशन है आपका। और टाइम मैनेजमेंट भी ठीक है, क्योंकि ये उंगली आपके पीछे की तरफ बैंड हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले पर्व तक तो पहुंच रही होगी अगर स्ट्रेट रखा जाए। अगर नहीं पहुंच रही है तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। कभी कभी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके आलस करने की वजह से निकल जाता है। और उंगलियां आपकी काफ़ी अच्छी हैं, तो ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। पतली पतली उंगलियां जो होती हैं, ऐसे लोग अच्छे सर्जन भी होते हैं। कला मतलब पेंटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। और उंगलियां जब मोटी हो ना, तो फिर वो पेंट वगैरह वगैरह करना, स्ट्रेट में कटिंग करना, वो नहीं हो पाता। तो अच्छे सर्जन वो नहीं बन पाते जिनकी उंगलियां काफ़ी मोटी होती हैं। और इस तरह की हथेली जिनकी भी होती है, एकदम पतली सी सुकड़ी सी लगेगी आपको। ऐसा लगेगा जैसे ट्रायंगल के शेप में जा रहा है हाथ। पैसा बहुत अट्रैक्ट करता है ये हाथ, बहुत अट्रैक्ट करता है। पैसे के मामले में मैंने बोला ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि पैसे की बाढ़ आ गई है, मनी पानी की तरह आ रहा है इनकी लाइफ में, वो आपके ऊपर लागू होती है चीज़ें। बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये जो उंगलियां हैं ना, ये उंगलियां आपकी बुद्धि को बताता है। ऐसे लोगों, जब आप 28 के हो जाओगे, जब बंधन योग से आप मुक्त हो जाओगे पूरी तरह से, जब माइंड लाइन इंडिपेंडेंटली वर्क करना स्टार्ट कर देगी, वहाँ से डिसीजन काफ़ी अच्छी होगी आपकी। नपा तुला सा निर्णय लेने वाले व्यक्ति होंगे आप। मुझे लगा भी था।
पहले पब तक पहुंच रही है, तो अपॉर्चुनिटी आप जाने नहीं दोगे। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, शानदार है इनफैक्ट। जब लक लाइन पे ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये प्रॉपर्टी को बताता है। तो 28 से पहले ही आप अपने लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाने वाले हो, 28 से पहले। एजुकेशन काफ़ी हाई लेवल का इनका होने वाला है, जैसे MBA करना, बहुत मतलब लंबी स्टडी चलेगी इनकी, स्टडी काफ़ी ज़्यादा ही करने वाले हैं। ट्रायंगल का साइन है इनके जुपिटर के माउंट पर। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का साइन का पाया जाना एक तो आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आप, व्यवहारिक ज्ञान बहुत होता है आपके अंदर, रिश्तों में मतलब बात करने की जो कला होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। आप कभी भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टूटते हुए रिश्तों को भी बचाना आपको आता है। आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जन कल्याण पर भी खर्च करते हैं। आपकी हथेली में कहीं ना कहीं इस बात का टच आता ही है कि आप आम लोगों की मदद बहुत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और एक वक्त ऐसा आएगा, आप जिस भी कल्चर को आप बिलोंग करते हैं, आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा, जैसे हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में मंदिर होता है तो हम लोग मंदिर बनवाते हैं या सत्संग करवाते हैं, जो भी होता है, पूजा पाठ का अपना तरीका है। आपकी तरफ जैसा भी है, वो जो पूजा पाठ का तरीका होगा वहाँ पर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे अपने धर्म का जो आपका जहाँ पे पूजा होती है आपकी, आप लोग अपने देवता को याद करते हैं, वहाँ पर इमारत को सही करना, पेंटिंग करवाना, यानी पैसा का ज़्यादा जाएगा आप लोगों के हित की तरफ। ये एकदम लास्ट में जाकर के आप देखो, एकदम हथेली के एंड पर जाकर के एक अच्छी सी लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन, और यहाँ पर एक अच्छी सी लाइन आपको मूव करते हुए दिखाई दे रही होगी। ये जिसकी भी हथेली में बनता है, एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द डे नहीं कह सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट के एज में जाकर के 50 या 55 के एज में आपकी लाइफ में बड़ा शिफ्ट आएगा। ये शिफ्ट कैसा होता है? ये शिफ्ट कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और वो पॉलिटिशियन हो गए, होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टार हैं जो एक वक्त के बाद पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, बड़ा बड़ा पद पा लेते हैं, या कुछ भी ऐसा जहाँ पर वो टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, जहाँ पर रिटायरमेंट वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता है कि अब रिटायर कर गए तो अब आपको पद नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि रिटायरमेंट के फेज से पहले इनको कोई बड़ा पद ऑफर होगा, हो सकता है ये पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर जाए क्योंकि कम्युनिकेशन तो इनका बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। अभी फ़िलहाल क्या है, यदि मैं फ़िलहाल की बात करूं तो मैंने पहले भी बोला है कि इनकी हथेली से ज़्यादा इनके जो पिता हैं उनकी हथेली को देख करके इनके फ्यूचर में प्रिडिक्ट करूंगी, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सटीकता से अनुमान लगा पाना कि आगे क्या होगा वो मुश्किल है। तो इनके फादर की हथेली के हिसाब से 2025 के मिड यानी जुलाई से पहले एक खुशी इनको मिलते हुए दिख रही है। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल अभी भी चलेगा लाइफ में, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो फुलफिल्ड हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अनफुलफिल्ड अभी भी हैं, लेकिन 2026 के एंड होते होते एक बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो बड़ा शिफ्ट होगा, वहाँ आपके जितने भी सपने हैं वो आपको फुलफिल होते हुए दिखाई देने लगेंगे। तो वो बहुत बड़ा शिफ्ट है आपकी लाइफ का। तो ये दो चीज़ें अभी दिख रही हैं, तो इसके हिसाब से तो इतना ही बताना है फ़िलहाल। यदि इनके लेफ्ट पाम को मैं ध्यान से देखूँ तो इनके पास्ट लाइफ का कर्मा और इनकी इस लाइफ टाइम के कर्मा को कंपेयर करके देखें तो लगभग दोनों बराबर ही है। थोड़ा सा इस लाइफ टाइम का कर्मा इनका ज़्यादा बेहतर है। तो होता क्या है कि जब पास्ट लाइफ में आपने एक सर्टेन वर्क किया और इस लाइफ टाइम में आप उससे बेहतर करते हैं तो आपको ज़िंदगी बहुत कुछ देती है। और वही पास्ट लाइफ में आपने एक सर्टेन गोल सेट किया, तय किया, और आपकी सोल तो एकदम हाई वाइब्रेशन के साथ इस लाइफ टाइम में आती है और आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान भी आपको नहीं देते हैं फिर कुछ, क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। जैसे क्रिकेट का स्टेडियम है और वहाँ पर विराट कोहली हैं, मालूम पास्ट की बात करते हैं, उतरे हैं तो हमें उम्मीदें होती हैं, या सचिन उतरते थे तो हमें उम्मीदें होती थी कि ये बहुत अच्छा खेलेंगे, और वो यदि 5 मिनट के अंदर आउट होकर बाहर निकल गए स्टेडियम से तो क्या हो गया, दुख होता है, बुरा लगता है। तो भगवान को भी ना, ईश्वर को, परमात्मा को या ऊपर वाले को ये उम्मीद के साथ हमें भेजते हैं। अगर हमने बहुत अच्छा कर्मा किया है पास्ट लाइफ में, हाई वाइब्रेशन के साथ हम इस लाइफ टाइम में आए, तो उनकी उम्मीदें होती हैं कि इससे बेहतर तो ये करेंगे ही, और वहाँ नहीं कर पाते हैं तो फिर लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाती है। आपका क्या है कि जिन उम्मीदों के साथ आप इस लाइफ टाइम में आए हैं ऊपर वाले के, उससे बेहतर करते हुए आप दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ में आप एक अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छा बिजनेस करने की क्षमता आपके अंदर बहुत तगड़ी वाली थी, और वो जो बिजनेस सेंस है उसके साथ आप इस लाइफ टाइम में ज़रूर पैदा हुए होंगे, क्योंकि उस लाइफ टाइम में जितनी भी अर्निंग आपने की है वो बिजनेस के थ्रू ही की है।
इनकी हथेली में तरक्की बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बस एक बार क्या होगा 45 के लगभग, 42-45 एग्जैक्ट, क्योंकि अभी एज बहुत बहुत वो तो बहुत बहुत ज़्यादा आगे का हो गया ना, इसलिए मैं सटीकता से नहीं बताऊंगी। बहुत ज़्यादा आगे का हो गया, 20-25 साल आगे का हो गया वो तो फिलहाल अभी की जो चीज़ें वो बता दूँ, 40-45 के लगभग ये खुद के लिए गए डिसीजन की वजह से ना भारी नुकसान उठाएंगे, बहुत ज़्यादा। जहाँ 1 साल इनका बेकार जाएगा पूरी तरह से, होता है ना जैसे अर्श से फर्श पे आ जाना, वो वाली चीज़ें यहाँ पे, वो वाली बात यहाँ पे लागू होते हुए दिख रही है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें तो बहुत वक्त है, हो सकता है ये साइनें मिट जाएँ। ये वाली साइन जब हथेली में हो, लाइफ पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्टिव मिलता है और फाइनेंशियली मदद मिलती है लाइफ पार्टनर से। ये नमाज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका, रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी हल्का प्रॉब्लम आएगा चला जाएगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। इसी गुस्से के कारण, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गुस्सा आएगा कम, आएगा तो बहुत आएगा, इसकी वजह से दिल से संबंधित समस्याएं आपको आ सकती हैं। आउटर मास की बात की जाए, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हथेली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी को शो करता है। आउटर मास अच्छा है। एक हल्का सा शिफ्ट आता हुआ मून माउंट का वीनस की तरफ दिखाई दे रहा है। एक डिसीजन ज़िंदगी में ऐसा होगा जिसकी वजह से नुकसान होगा और उसका पछतावा आपको पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा है, शनि की लगभग एक्सीडेंट का डर होता है। साइन है तो ज़िंदगी में एक बार आपको ये फेस करना पड़ सकता है, तो गाड़ी वगैरह जब भी आप चलाएं तो सावधानी के साथ चलाएं। बाकी इनकी हथेली के हिसाब से मैंने बता दिया है कि 2025 के मिड यानी जुलाई से पहले आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है, अच्छा शिफ्ट होगा वो, और 2026 के लास्ट में जाकर के बड़ा चेंज है वो। तो ये है पाम का एनालिसिस देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।